अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर मैं आपको एक सिगरेट दूं और कहूं कि इसे पी लो तो शायद आप फौरन मना कर देंगे क्योंकि हमें पता है सिगरेट हेल्थ के लिए डेंजरस है। लेकिन अगर मैं आपको एक चॉकलेट बार दूं तो आप शायद खुशी से खा लोगे क्योंकि बचपन से हमें बताया गया है चॉकलेट एक ट्रीट है, स्वीट चीज़ें हैप्पीनेस देती हैं। मगर सच क्या है? रिसर्च के मुताबिक कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि शुगर ब्रेन पर वैसे ही इफेक्ट डाल सकती है जैसे एडिक्टिव ड्रग्स। और सबसे डेंजरस बात, सिगरेट लेने के लिए आपको शॉप पर जाना पड़ेगा, लेकिन शुगर आपके घर के किचन में ही मौजूद होती है। चाय में, बिस्किट में, ब्रेड में, कोल्ड ड्रिंक्स में, केचप में और कभी कभी हेल्दी फूड्स में भी। और इसी वजह से दुनिया भर में डायबिटीज़, ओबेसिटी और हार्ट डिजीजेस तेजी से बढ़ रही हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे शुगर हमारी ब्रेन को कैसे इफेक्ट करता है, हिडन शुगर कैसे हमारी बॉडी को डैमेज करती है, कंपनीज हमें मार्केटिंग से कैसे फूल करती हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या हमें शुगर कंप्लीटली छोड़ देनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि शुगर एडिक्शन ब्रेन को कैसे इफेक्ट करती है। जब भी आप कोई स्वीट चीज़ खाते हो जैसे चॉकलेट, केक या आइसक्रीम, आपकी जुबान पर मौजूद स्वीट टेस्ट रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ये सिग्नल सीधा ब्रेन तक जाता है और ब्रेन रिलीज करता है डोपामीन। डोपामीन को आमतौर पर प्लेजर केमिकल कहा जाता है, लेकिन असल में इसका रोल सिर्फ प्लेजर तक महदूद नहीं है। इस टॉपिक को मैंने अपनी एक डेडिकेटेड वीडियो में डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है, जहां मैंने ब्रेन की केमिस्ट्री, डोपामीन का मैकेनिज्म और दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर्स के रोल्स को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया है। अगर आप ब्रेन की केमिस्ट्री को गहराई से समझना चाहते हैं तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये वही केमिकल है जो रिलीज होता है जब कोई इंसान ड्रग्स लेता है, गैम्बलिंग करता है या सोशल मीडिया पर लाइक्स मिलते हैं। इसीलिए शुगर खाने के बाद हमें टेम्परेरी हैप्पीनेस मिलती है, मगर प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है। जितना ज़्यादा शुगर आप खाते हो उतना ही ब्रेन डोपामीन का आदी हो जाता है, फिर आपको वही हैप्पीनेस के लिए और ज़्यादा शुगर चाहिए होती है। इस प्रोसेस को कहते हैं एडिक्शन साइकिल। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट की, जिसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि शुगर कितनी एडिक्टिव है। इस फेमस एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने रैट्स पर रिसर्च की। उन्हें दो ऑप्शंस दिए गए, कोकेन या शुगर वाटर। शुरू में साइंटिस्ट को लगा कि रैट्स कोकेन चूज करेंगे, लेकिन हैरत की बात यह हुई कि ज़्यादातर रैट्स ने कोकेन की बजाय शुगर वाटर को बार बार चूज किया। जब भी उन्हें चॉइस दी गई, उन्हें मीठा पानी ही प्रेफर किया। इस एक्सपेरिमेंट ने साइंटिस्ट को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शुगर ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को इतना ताकत से एक्टिवेट करती है कि कुछ सिचुएशन में रैट्स उसे कोकेन से भी ज्यादा रिवॉर्डिंग समझते हैं। ज्यादातर लोग समझते हैं शुगर का मतलब है चाय वाली सफेद चीनी, मगर रियलिटी कुछ और है। शुगर कई फॉर्म्स में होती है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, कॉर्न सिरप, माल्टोज, डेक्सट्रोज। फूड कंपनीज अक्सर इंग्रेडिएंट लिस्ट में डिफरेंट नेम्स यूज करती हैं ताकि आपको पता ही ना चले कि प्रोडक्ट में शुगर है। एग्जाम्पल देखिए, एक 500 ml कोल्ड ड्रिंक में होती है 50 से 60 ग्राम शुगर, मतलब 12 से 14 टेबल स्पून। एक बिस्किट पैकेट में हो सकती है 30 से 40 ग्राम शुगर। यहाँ तक कि केचप में भी बहुत ज़्यादा शुगर होती है, मतलब आप चाहें या ना चाहें शुगर फिर भी आपकी बॉडी में जा रही होती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि शुगर खाने के बाद बॉडी के अंदर होता क्या है। जब आप शुगर खाते हो तो बॉडी उसे कन्वर्ट करती है ग्लूकोज में, फिर पैनक्रियास रिलीज करता है इंसुलिन। इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को सेल तक पहुंचाना, मगर जब शुगर ज़्यादा हो जाए तो बॉडी कंफ्यूज हो जाती है, फिर एक्स्ट्रा ग्लूकोज कन्वर्ट होता है बॉडी फैट में। इसी वजह से होता है वेट गेन, फैटी लिवर, इंसुलिन रेजिस्टेंस और इवेंचुअली टाइप 2 डायबिटीज़। आज दुनिया भर में करोड़ों लोग डायबिटीज़ का शिकार हैं और सबसे बड़ी वजह है एक्सेसिव शुगर कंजम्पशन। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि फूड कंपनीज मार्केटिंग के जरिए हमें बेवकूफ़ कैसे बनाती हैं। फूड कंपनीज जानती हैं कि लोग अब शुगर से डरने लगे हैं, इसलिए उन्होंने नए लेबल्स बना दिए, जीरो शुगर, डाइट ड्रिंक्स, हेल्दी एनर्जी। मगर रियलिटी कुछ और होती है। इन ड्रिंक्स में अक्सर होते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जैसे एस्पार्टिम, सुक्रालोज, सैकरिन। ये केमिकल्स शुगर से भी 200 गुना ज़्यादा स्वीट होते हैं, मगर कुछ रिसर्च के मुताबिक ये भी हेल्थ इश्यूज से लिंक्ड हो सकते हैं। मतलब रेगुलर सोडा हो या डाइट सोडा, दोनों परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है।
दोस्तों, अब मसला ये है कि हमारी सोसाइटी में स्वीट चीज़ें सिर्फ फूड नहीं रही, वो कल्चर बन चुकी हैं। बर्थडे हो तो केक, वेडिंग हो तो मिठाई, गेस्ट आए तो डिजर्ट, और अगर मील के बाद स्वीट ना हो तो लगता है कुछ मिसिंग है। स्लोली ये हैबिट एडिक्शन बन जाती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि शुगर से बचा कैसे जाए। क्या शुगर कंप्लीटली छोड़नी चाहिए? जवाब है नहीं। प्रॉब्लम शुगर नहीं है, प्रॉब्लम है एक्सेस शुगर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक एक अडल्ट को दिन में 25 से 50 ग्राम से ज़्यादा शुगर नहीं लेनी चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लोग इससे 2 या 3 गुना ज़्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं। सोल्यूशन सिंपल है, पैकेज फूड कम करो, सॉफ्ट ड्रिंक्स अवॉइड करो, लेबल्स पर शुगर अमाउंट चेक करो, होममेड डिजर्ट्स प्रेफर करो और बैलेंस डाइट मेंटेन करो। दोस्तों, शुगर एक स्लो पॉइजन की तरह काम करती है। ये आपको फौरन नहीं मारती, मगर आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी को डैमेज करती रहती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अवेयर हो जाएं। मीठा खाना बुरी बात नहीं, मगर मीठे का आदी हो जाना ज़रूरत से ज़्यादा खतरनाक है। लाइफ एंजॉय करो, मगर अपनी बॉडी को शुगर का गुलाम मत बनाओ। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर करें, क्योंकि कभी कभी सबसे डेंजरस चीज़ वो होती है जो हमें डेंजरस लगती ही नहीं, और शुगर बिल्कुल वैसे ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।